नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु, आया चित्रगुप्त जी कुछ? नहीं प्रभु नहीं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है स्वामी। आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? युक्ति की प्रिय, युक्ति की। हम कब से प्रयत्न कर रहे हैं किंतु युक्ति आ ही नहीं रही है। हाँ। अब तो प्रश्न और भी उलझ गया स्वामी। किस चीज की युक्ति? माते, कल बिंदिया बहन का जन्मदिन है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम उन्हें क्या उपहार दें। प्रिय, शांत हो जाइए प्रिय। युक्ति नहीं मिल रही हमें और आप हंस रही हैं। बस इतनी सी बात। आप दोनों बिंदिया बहन से इधर उधर की बात करते हुए पता लगाने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस वही वस्तु उन्हें उपहार रूप में दे दीजिए। अद्भुत प्रिय, अद्भुत है आप। बिंदिया बहन कहाँ? बिंदिया बहन हमारे ससुर जी सूर्यदेव और चंद्रदेव का मिलन देखने गए हैं, अर्थात ग्रहण देखने गए हैं। अद्भुत। चलिए। बिंदिया, क्या कर रही हो तुम? कोई ऐसे बिना चश्मा लगाए सूर्य ग्रहण के टाइम ऊपर देखता है क्या? हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी। ये लो लो, इसको पहनो। हाँ बबलू पापा, आप इतना ध्यान रखते हैं ना हमरा। मेरे दिल की पॉलिसी ऐसी है बिंदिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? चित्रगुप्त जी, प्रभु अद्भुत। वर्षों के बाद पिता सूर्यदेव चंद्रदेव से भेंट कर रहे हैं। ससुर जी सूर्यदेव चंद्रदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। हाँ, और चंद्रदेव सूर्यदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं ये। अरे ये भेंट करने का समय नहीं है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण देख रहे हैं हम। अब लोग पापा, हमारे लिए तो ये भेंट ही है। सूर्य ग्रहण का वक्त है, ऐसे ऐसे बिना चश्मे से नहीं देखते, आंखें खराब हो जाती हैं। बबलू पापा, सूर्यदेव प्रभु के पिताश्री हैं। पिताश्री की आंखों में आंखें डालकर देखने से भला किसी की आंखें खराब होती है? चुप। क्यों मैं इनके मुंह लग रहा हूँ? हाँ, इनकी बेकार की बातें। मुझे तो ग्रहण देखने दो, तुम्हें जो करना है करो। बात पूछे बबलू पापा? हाँ। देखिए ना कितना सुंदर दृश्य है। अद्भुत। हमारे अलौकिक पिताजी और पृथ्वीवासियों के मामा जी। बिंदिया, वो देखो क्या है, वो देखो।
प्रभु। शीघ्र बबलू पापा और विंध्या बहन को भीतर लेकर जाइए। जी प्रभु। भागो पुत्र, शीघ्र भागो। प्रभु, इस तरह से सूर्य देव और चंद्रदेव का अकस्मात मिलना और उसी समय धूमकेतुओं का गिरना, ये संकेत है प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। अगर ये वही संकेत है जो हम सोच रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। हाँ हे भगवान, ये हो क्या रहा है? बबलू पापा, क्या हुआ? भैया ये देखिए ना टीवी में क्या दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज सूर्य ग्रहण के बाद पूरी दुनिया भर में लाखों की तादाद में धूमकेतु गिरे हैं और यहाँ तक कि आग लगने की खबरें भी आई है। पर आश्चर्य और राहत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी एक भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये धूमकेतु संकेत देने ही आए थे। यदि ये संकेत वही है जो हम सोच रहे हैं, तो मानव जाति संकट में है। भाभी वो एक बात पूछे, कैसा संकेत? प्रभु, ये सारे संकेत उसी ओर इशारे कर रहे हैं। स्वामी, आप सूर्यदेव से बात कीजिए ना, हो सकता है हमारी शंका मात्र वहम हो। ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं कि ये शंका केवल शंका नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये सब क्या हो रहा है ये तो हम समझ रहे हैं, किंतु ये सब क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हमें पिता सूर्यदेव से बात करनी ही होगी। भैया
हम जा रहे हैं, शीघ्र वापस आएंगे। जी प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। भैया कहाँ चले गए? भाभी, भाभी, हम अभी अभी भैया को यहाँ देखे थे, भैया कहाँ गए? हाँ बहन, उन्हें कुछ सवाल थे, उनका उत्तर ढूंढने गए हैं। अरे भाभी, क्या हुआ है भैया को? आप हमें बताइए ना, हम उनकी सारी चिंता दूर कर देंगे। काश बहन, काश हम या आप इस स्थिति में कुछ कर सकते। ओहो भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो कहा है कि कल ना हमारा जन्मदिन है, हम इतनी बढ़िया पार्टी देंगे कि भैया की सारी चिंता दूर हो जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, अभी से जाके सारी तैयारी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। कल किसने देखा है बहन? पिता सूर्यदेव, दर्शन दीजिए पिता सूर्यदेव। प्रणाम पिता सूर्यदेव। पुत्र, आपके यहाँ आने का कारण हम भली भांति समझते हैं और आपके चेहरे पे जो चिंता है हम उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यदि ऐसी बात है पिताश्री, तो हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। कि धूमकेतु की वर्षा, ये सब संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक और कालचक्र समाप्त हो रहा है पुत्र यमराज। आप लोग यमलोक वापस आ जाइए, क्योंकि पृथ्वी समाप्त होने वाली है। प्रलय का समय आ गया, प्रलय का समय आ गया। किंतु पिताश्री, कोई संकेत नहीं है अचानक? अचानक नहीं पुत्र, अचानक नहीं। श्री ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव शंकर ने अनेक संकेत दिए हैं मनुष्य को। कभी बाढ़ का आना, कभी ज्वालामुखी का फटना और कभी तापमान का अकारण बढ़ना और घटना। परंतु मनुष्य कभी संभला नहीं, गलतियों पे गलतियां करता ही चला गया। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, पृथ्वीवासियों को एक और अवसर मिलना चाहिए। यह विधि का विधान है यमराज, त्रिदेवों की आज्ञा है। जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं, तब तब धरती पर प्रलय आया है, सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ है। यह स्थिति मनुष्य के ही कर्मों का भुगतान है। अब सृष्टि का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रलय का आरंभ हम ही करेंगे यमराज। हमारा तापमान इतना बढ़ेगा
इतना बढ़ेगा कि जल की एक एक बूंद धरती से विलीन हो जाएगी। और वो जल आकाश में जाकर बादलों का रूप ले लेगा और धरती पे इतनी वर्षा होगी, सारी धरती बह जाएगी। और फिर पृथ्वीलोक का पुनः निर्माण होगा। इस प्रलय में आपको हर पृथ्वीवासी के प्राण करने होंगे। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, आप मनुष्यों को एक और अवसर दे दीजिए। ये हमारा विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई की शक्ति बुराई से अधिक है। ये निर्णय हमारा नहीं है, त्रिदेव का है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने निर्णय ले लिया है और हमारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन करना। और आप भी हमेशा की तरह बिना प्रश्न किए विधि के विधान को पूर्ण कीजिए। यमराज, कब आने वाली है प्रलय? कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय। कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय होगा। कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय होगा। रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई। जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं, तब तब धरती पर प्रलय आया है। यह स्थिति मनुष्यों के ही कर्मों का भुगतान है। कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई। आइए अंकल, मैं आपको पार करा देता हूँ। रोहन, जावेद, बिट्टू, क्या हुआ? आज हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। डर लग रहा है यार, कहीं फिर से वैसे बड़े पत्थर गिरे तो। अरे अब डरने की कोई बात नहीं है, ये अंकल है ना, बचा लेंगे हम सबको। जैसे इन्होंने मुझे बचाया था, है ना अंकल? बचाओगे ना हमें? इस प्रलय में आपको हर पृथ्वीवासी के प्राण हरने होंगे। मैं आ रहा हूँ खेलने। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? मेरे पापा कहते हैं डर जब ही भागेगा जब हम उसका सामना करेंगे। मैं आ रहा हूँ खेलने। और मैं भी।
तो फिर ठीक है, चलो आज हम सब पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। तो तुम सब भागो और मैं पकड़ता हूँ। आज भी सारी दुकानें बंद है। इस तरीके से डर के जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। भाई मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ। सही बोले भैया, मैं भी अपनी दुकान खोलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ, जो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रहा है। भगवान करे हर औरत को मेरे जैसा हीरा पति मिले। स्वामी अभी तक आए नहीं चित्रगुप्त जी, हमें अत्यंत चिंता हो रही है, कहीं कोई अनिष्ट ना हुआ। अरे तुम्हें गुब्बारे लगाने को कहा था ना, हाँ क्या कर रहे हो? और कहाँ है वो तुम्हारे मिस्टर यम? वैसे तो बड़ा करते रहते, बिंदिया बहन बहुत अच्छे, बिंदिया बहन बहुत अच्छी है, हाँ? तो आज जब काम का टाइम आया तो गायब, कहाँ है? स्वामी लो, आ गए तुम, हैं? मिल गई सैर सपाटे से फुर्सत, यमराज जी। ऐसे तो बड़ा बिंदिया बहन करते रहते हो, अब जब उनके जन्मदिन का मौका है तो कोई हेल्प नहीं करोगे मेरी, हाँ? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अरे बिंदिया बहन का जन्मदिन है, पूछ लो कोई काम है। खैर मैं क्यों तुम्हारे साथ मत्था मार रहा हूँ, मुझे और भी अपने बहुत काम है। रात को 12 बजे केक काटना है, आ जाना। घूमते फिरते रहते, बिंदिया बहन ये, बिंदिया बहन वो। प्रभु क्या कहा सूर्य देव ने? आप चुप क्यों है स्वामी? कहीं जो हम सोच रहे थे वो सत्य है। जिस बात का हमें भय था वही होने वाला है। प्रलय को रोकने का कोई तो उपाय होगा स्वामी, कुछ तो कर सकते होंगे। हाँ नहीं प्रिय, हम कुछ नहीं कर सकते। ये त्रिदेव की आज्ञा है और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। आप दोनों के लिए आज्ञा है कि कल प्रातःकाल आप दोनों वापस यमलोक चले जाएंगे और हमारे लिए आज्ञा है कि हम मनुष्यों के प्राण हरें। ये तो अनर्थ हो रहा है प्रभु, किंतु हमें लगता है मनुष्यों में अभी भी अच्छाई बाकी है। हमें भी ऐसा ही लगता है चित्रगुप्त जी, किंतु हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। कल प्रातःकाल का सूर्योदय मनुष्यों के लिए आखिरी सूर्योदय होगा। कल के बाद पृथ्वीलोक पर जीवन समाप्त हो जाएगा। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू,
बिंदिया हैप्पी बर्थडे बिंदिया कपूर। तुम्हारा गिफ्ट हमरे लिए? यस। अरे वाह बोलू पापा, ये तो वही साड़ी है ना जो हम देखे थे, और बहुत महंगी थी तो हम नहीं ले पाए थे। यार तुम्हारे लिए महंगा क्या? देखो अब अपने बर्थडे का प्रोग्राम सुनो। हम कल सबसे पहले माता के मंदिर जाएंगे, उसके बाद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, फिर पिक्चर देखेंगे, और लास्ट में तुम्हारी सहेलियों को मैंने बुला रखा है बर्थडे पार्टी। हाँ बबलू पापा, हम ना बहुत ही खुश है कि आप इतना सोचे हमरे लिए, लेकिन नु कहा है कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे जो चाहे मांग लो बिंदिया, क्या चाहिए तुम्हें? वो बबलू पापा, अभी वो धूमकेतु गिरने की वजह से बहुत से लोगों का घर जल गया, सामान जल गया। हम क्या चाहते हैं कि आप जो हमारे जन्मदिन पर इतना सारा पैसा खर्चा करने वाले हैं ना, वो सारा पैसा आप उन लोगों को दे दीजिए। बिंदिया बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा इतना बड़ा दिल देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, जो पैसे शॉपिंग में खर्च करने हैं वो हम जरूरतमंदों में बांट देंगे। खुश? हैप्पी? थैंक यू बबलू पापा। यू वेलकम बिंदिया। देखो एक बात तो आज साबित हो जाती है, तुम्हारे भैया से बहुत अच्छा तुम्हारा पति है, और तुम्हारे भैया क्या लाए तुम्हारे लिए बर्थडे पे? ठेंगा? क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हम आपके लिए कुछ नहीं ला पाए। ऐसे तो नहीं चलेगा भैया, आपको हमें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अच्छा चलिए, हम ही आपसे 3 चीजें मांग लेते हैं। जी कहिए बिंदिया बहन, ये भाई आपके लिए क्या कर सकता है? भैया हमको ना सबसे पहले आपकी वो मुस्कुराहट वापस चाहिए। भैया जब से वो धूमकेतु गिरे हैं तब से हम आपको उदास देख रहे हैं, हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप चिंता मत करिए ना, अब वो धूमकेतु नहीं गिरेंगे, और अगर गिरे भी तो हम और बबलू पापा आपकी रक्षा करेंगे। आप ना बस एक बार मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। अब दूसरी चीज, भैया हम चाहते हैं कि आप आज तक जैसे सबकी मदद करते आए हैं वैसे ही करिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। आपकी सीख, आपकी अच्छाइयाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जी बिंदिया बहन। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, कि आपको हमरे 100वें जन्मदिन तक हमरे साथ रहना पड़ेगा। वादा? बिंदिया ये 100वां कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 80 कर लेते। नहीं नहीं बबलू पापा, 90 तक तो हमको पक्का जीना ही है। तो मतलब 90 साल तक ये फिर साथ ही रहेंगे? हाँ। चलो अब सोना है, कल बहुत सारे काम है, चले? हाँ हाँ। गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि। आज की रात पृथ्वीलोक की अंतिम रात है। आपको शुभ रात्रि कैसे कहे बिंदिया बहन? कुछ ही समय में
पृथ्वीलोक का अंतिम सूर्योदय होने वाला है। अगर उदय के समय सूर्य देव का ये विकराल रूप है तो थोड़े ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी क्यों हो रही है बिंदिया? एसी बंद तो नहीं है? एसी तो चल रहा है, फिर इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब तब धरती पर प्रलय आया है। आइए अंकल, मैं आपको पार करा देता हूँ। ये अंकल है ना, बचा लेंगे हम सबको, है ना अंकल? बचाओगे ना हमें? मेरे पापा कहते हैं डर जब ही भागेगा जब हम उसका सामना करेंगे। भैया हम चाहते हैं कि आप आज तक जैसे सबकी मदद करते आए हैं वैसे ही करिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। चित्रगुप्त जी, प्रिय, हमने निर्णय ले लिया है। पिता सूर्यदेव को मनुष्यों का अंत करने से रोकना होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? सूर्यदेव तो त्रिदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और त्रिदेव का निर्णय अंतिम है, ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हम प्रयत्न तो कर सकते हैं चित्रगुप्त जी, लेकिन स्वामी, इसके लिए आपको अपने पिता सूर्यदेव से मिलना होगा और आपको ये भी पता है सूर्यदेव कभी त्रिदेव के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हम केवल इतना जानते हैं प्रिय कि मनुष्यों में मानवता भी जीवित है और उन्हें एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे पितादेव से। नहीं प्रभु, अगर आपने ऐसा किया तो आपको उनकी रुष्टता का सामना करना पड़ सकता है। वो आपकी राजगद्दी, आपका यमलोक, आपकी दैविक शक्तियां, यहां तक कि आपका अमर होने का वरदान छीन लेंगे। माते, आप समझाइए प्रभु को। नहीं चित्रगुप्त जी, हम महाराज यमराज के धर्म पत्नी हैं। डरना हमें शोभा नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। स्वामी, आप निडर होकर अपना कर्तव्य निभाइए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, अंबर से खुशियों का पिटारा
दर्शन दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं पिताश्री, दर्शन दीजिए। पिताश्री, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दर्शन दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं यमराज? प्रलय का समय आ गया है। आपको तो धरती पर मनुष्यों के प्राण हरने हैं। आपसे अनुरोध करने आए हैं पिताश्री, पृथ्वीलोक के मनुष्यों को एक अवसर दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप यमराज? आप भली भांति जानते हैं ये निर्णय हमारा नहीं, त्रिदेव का है। तो रोकना होगा उनको। त्रिदेव का निर्णय अनुचित है पिताश्री। हिम्मत कैसे हुई आपकी यमराज त्रिदेव के निर्णय को चुनौती देने की? इतना साहस आ गया आप में कि आप मनुष्यों के लिए अपने पिता से प्रश्न करेंगे? यदि ये अत्यंत अनिवार्य नहीं होता पिताश्री, तो हम कभी आपके विरुद्ध जाने की चेष्टा नहीं करते। हम आपसे विनती करते हैं, मनुष्यों को एक अवसर दे दीजिए। बस यमराज, बस। इस विषय में हम एक शब्द और नहीं सुनेंगे। त्रिदेव का निर्णय अटल है और यह प्रलय भी पृथ्वी को समाप्त होने से अब कोई नहीं रोक सकता। रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई। जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं, तब तब धरती पर प्रलय आया है। यह स्थिति मनुष्यों के ही कर्मों का भुगतान है। कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई, कोई रास्ता क्रॉस करा दो भाई। आइए अंकल, मैं आपको पार करा देता हूँ। रोहन, जावेद, बिट्टू, क्या हुआ? क्या हुआ? आज हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। डर लग रहा है यार, कहीं फिर से वैसे बड़े पत्थर गिरे तो? अरे अब डरने की कोई बात नहीं है, ये अंकल है ना, बचा लेंगे हम सबको। जैसे इन्होंने मुझे बचाया था, है ना अंकल? बचाओगे ना हमें? इस प्रलय में आपको हर पृथ्वीवासी के प्राण हरने होंगे। मैं आ रहा हूँ खेलने। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? मेरे पापा कहते हैं डर जब ही भागेगा जब हम उसका सामना करेंगे। मैं आ रहा हूँ खेलने। और मैं भी।
तो फिर ठीक है, चलो आज हम सब पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। तो तुम सब भागो और मैं पकड़ता हूँ। आज भी सारी दुकानें बंद है। इस तरीके से डर के जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। भाई मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ। सही बोले भैया, मैं भी अपनी दुकान खोलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ, जो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रहा है। भगवान करे हर औरत को मेरे जैसा हीरा पति मिले। स्वामी अभी तक आए नहीं चित्रगुप्त जी, हमें अत्यंत चिंता हो रही है, कहीं कोई अनिष्ट ना हुआ। अरे तुम्हें गुब्बारे लगाने को कहा था ना, हाँ क्या कर रहे हो? और कहाँ है वो तुम्हारे मिस्टर यम? वैसे तो बड़ा करते रहते, बिंदिया बहन बहुत अच्छे, बिंदिया बहन बहुत अच्छी है, हाँ? तो आज जब काम का टाइम आया तो गायब, कहाँ है? स्वामी लो, आ गए तुम, हैं? मिल गई सैर सपाटे से फुर्सत, यमराज जी। ऐसे तो बड़ा बिंदिया बहन करते रहते हो, अब जब उनके जन्मदिन का मौका है तो कोई हेल्प नहीं करोगे मेरी, हा? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अरे बिंदिया बहन का जन्मदिन है, पूछ लो कोई काम है। खैर मैं क्यों तुम्हारे साथ मत्था मार रहा हूँ, मुझे और भी अपने बहुत काम है। रात को 12 बजे केक काटना है, आ जाना। घूमते फिरते रहते, बिंदिया बहन ये, बिंदिया बहन वो। प्रभु क्या कहा सूर्यदेव ने? आप चुप क्यों है स्वामी? कहीं जो हम सोच रहे थे वो सत्य है। जिस बात का हमें भय था वही होने वाला है। प्रलय को रोकने का कोई तो उपाय होगा स्वामी, कुछ तो कर सकते होंगे। हाँ नहीं प्रिय, हम कुछ नहीं कर सकते। ये त्रिदेव की आज्ञा है और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। आप दोनों के लिए आज्ञा है कि कल प्रातःकाल आप दोनों वापस यमलोक चले जाएंगे और हमारे लिए आज्ञा है कि हम मनुष्यों के प्राण हरें। अनर्थ हो रहा है प्रभु, किंतु हमें लगता है मनुष्यों में अभी भी अच्छाई बाकी है। हमें भी ऐसा ही लगता है चित्रगुप्त जी, किंतु हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। कल प्रातःकाल का सूर्योदय मनुष्यों के लिए आखिरी सूर्योदय होगा। कल के बाद पृथ्वीलोक पर जीवन समाप्त हो जाएगा। दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू,
बिंदिया हैप्पी बर्थडे बिंदिया कपूर। तुम्हारा गिफ्ट हमारे लिए? यस। अरे वाह बोलू पापा, ये तो वही साड़ी है ना जो हम देखे थे और बहुत महंगी थी तो हम नहीं ले पाए थे। यार तुम्हारे लिए महंगा क्या। देखो अब अपने बर्थडे का प्रोग्राम सुनो। हम कल सबसे पहले माता के मंदिर जाएंगे, उसके बाद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, फिर पिक्चर देखेंगे और लास्ट में तुम्हारी सहेलियों को मैंने बुला रखा है बर्थडे पार्टी। हाँ बबलू पापा, हम ना बहुत ही खुश है कि आप इतना सोचे हमरे लिए, लेकिन नु कहा है कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे जो चाहे मांग लो बिंदिया, क्या चाहिए तुम्हें? वो बबलू पापा, अभी वो धूमकेतु गिरने की वजह से बहुत से लोगों का घर जल गया, सामान जल गया। हम क्या चाहते हैं कि आप जो हमारे जन्मदिन पर इतना सारा पैसा खर्चा करने वाले हैं ना, वो सारा पैसा आप उन लोगों को दे दीजिए। बिंदिया बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा इतना बड़ा दिल देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, जो पैसे शॉपिंग में खर्च करने हैं वो हम जरूरतमंदों में बांट देंगे। खुश? हैप्पी? थैंक यू बबलू पापा। यू वेलकम बिंदिया। देखो एक बात तो आज साबित हो जाती है, तुम्हारे भैया से बहुत अच्छा तुम्हारा पति है और तुम्हारे भैया क्या लाए तुम्हारे लिए बर्थडे पे? ठेंगा? क्षमा चाहते थे बहन, हम आपके लिए कुछ नहीं ला पाए। ऐसे तो नहीं चलेगा भैया, आपको हमें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अच्छा चलिए, हम ही आपसे 3 चीजें मांग लेते हैं। जी कहिए बिंदिया बहन, ये भाई आपके लिए क्या कर सकता है? भैया हमको ना सबसे पहले आपकी वो मुस्कुराहट वापस चाहिए। भैया जब से वो धूमकेतु गिरे हैं तब से हम आपको उदास देख रहे हैं, हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप चिंता मत करिए ना, अब वो धूमकेतु नहीं गिरेंगे और अगर गिरे भी तो हम और बबलू पापा आपकी रक्षा करेंगे। आप ना बस एक बार मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। अब दूसरी चीज, भैया हम चाहते हैं कि आप आज तक जैसे सबकी मदद करते आए हैं वैसे ही करिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। आपकी सीख, आपकी अच्छाइयाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जी बिंदिया बहन। और तीसरी और बहुत जरूरी बात कि आपको हमरे 100वें जन्मदिन तक हमरे साथ रहना पड़ेगा। वादा? बिंदिया ये 100वां कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 80 कर लेते। नहीं नहीं बबलू पापा, 90 तक तो हमको पक्का जीना ही है। तो मतलब 90 साल तक ये फिर साथ ही रहेंगे? हाँ। चलो अब सोना है, कल बहुत सारे काम है, चले? हाँ हाँ। गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि। आज की रात पृथ्वीलोक की अंतिम रात है। आपको शुभ रात्रि कैसे कहे बिंदिया बहन? कुछ ही समय में
पृथ्वीलोक का अंतिम सूर्योदय होने वाला है। अगर उदय के समय सूर्य देव का ये विकराल रूप है तो थोड़े ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी क्यों हो रही है बिंदिया? एसी बंद तो नहीं है? एसी तो चल रहा है, फिर इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब तब धरती पर प्रलय आया है। आइए अंकल, मैं आपको पार करा देता हूँ। ये अंकल है ना, बचा लेंगे हम सबको। है ना अंकल, बचाओगे ना हमें? मेरे पापा कहते हैं डर जब ही भागेगा जब हम उसका सामना करेंगे। भैया हम चाहते हैं कि आप आज तक जैसे सबकी मदद करते आए हैं वैसे ही करिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। चित्रगुप्त जी, प्रिय, हमने निर्णय ले लिया है। पिता सूर्यदेव को मनुष्यों का अंत करने से रोकना होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? सूर्यदेव तो त्रिदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और त्रिदेव का निर्णय अंतिम है, ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हम प्रयत्न तो कर सकते हैं चित्रगुप्त जी, लेकिन स्वामी, इसके लिए आपको अपने पिता सूर्यदेव से मिलना होगा। और आपको ये भी पता है, सूर्यदेव कभी त्रिदेव के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हम केवल इतना जानते हैं प्रिय कि मनुष्यों में मानवता अब भी जीवित है और उन्हें एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे पितादेव से। नहीं प्रभु, अगर आपने ऐसा किया तो आपको उनकी रुष्टता का सामना करना पड़ सकता है। वो आपकी राजगद्दी, आपका यमलोक, आपकी दैविक शक्तियां, यहां तक कि आपका अमर होने का वरदान छीन लेंगे। माते, आप समझाइए प्रभु को। नहीं चित्रगुप्त जी, हम महाराज यमराज के धर्म पत्नी हैं। डरना हमें शोभा नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। स्वामी, आप निडर होकर अपना कर्तव्य निभाइए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। बदलने आए हम, अंबर से खुशियों का पिटारा
पिताश्री, दर्शन दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिताश्री, दर्शन दीजिए। पिताश्री, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दर्शन दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं यमराज? प्रलय का समय आ गया है। आपको तो धरती पर मनुष्यों के प्राण हरने हैं। आपसे अनुरोध करने आए हैं पिताश्री, पृथ्वीलोक के मनुष्यों को एक अवसर दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप यमराज? आप भली भांति जानते हैं ये निर्णय हमारा नहीं, त्रिदेव का है। तो रोकना होगा उनको। त्रिदेव का निर्णय अनुचित है पिताश्री। हिम्मत कैसे हुई आपकी यमराज त्रिदेव के निर्णय को चुनौती देने की? इतना साहस आ गया आप में कि आप मनुष्यों के लिए अपने पिता से प्रश्न करेंगे? यदि ये अत्यंत अनिवार्य नहीं होता पिताश्री, तो हम कभी आपके विरुद्ध जाने की चेष्टा नहीं करते। हम आपसे विनती करते हैं, मनुष्यों को एक अवसर दे दीजिए। बस यमराज, बस। इस विषय में हम एक शब्द और नहीं सुनेंगे। त्रिदेव का निर्णय अटल है और यह प्रलय भी पृथ्वी को समाप्त होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वी को समाप्त होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप यहां से चले जाइए। नहीं पिताश्री, यदि आज मानव जाति की रक्षा करने के लिए हमें आपके विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो हम संकोच नहीं करेंगे। आज इस प्रलय के और पृथ्वीलोक के बीच में हम सूर्यपुत्र यमराज स्वयं खड़े हैं। और आपको वचन देते हैं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं। आप आज अपने पिता के विरुद्ध जाएंगे यमराज? नहीं पिताश्री, हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। हट मत करो यमराज। त्रिदेव के निर्णयों का पालन करना हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है पिताश्री, आप अपना धर्म पूरा कीजिए और हम अपना धर्म। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं पिताश्री कि आप ये प्रलय होने से रोक लीजिए, क्योंकि समस्त मानव जाति की रक्षा करने के लिए हम सूर्यपुत्र यमराज यहां तत्पर खड़े हैं। आज यदि आप चाहें तो हमारे प्राण भी हर लीजिए, किंतु हम अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अगर आपकी यही इच्छा है यमराज,
तो यही सही। अभी भी समय है यमराज, हट जाइए सामने से। आप हमारे आक्रोश का सामना नहीं कर सकते। आप हमारे पिता हैं सूर्यदेव। यदि आप अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं तो हम सूर्यपुत्र कैसे हट सकते हैं? आपको आपकी हट का दंड अवश्य मिलेगा यमराज। माते, प्रभु सूर्यदेव का प्रकोप झेल नहीं पाएंगे। हमारा हृदय बैठा जा रहा है चित्रगुप्त जी, हमसे नहीं देखा जा रहा है, क्या करें हम? भैया, 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 भैया कहाँ चले गए? बहन वो किसी कारणवश बाहर गए। अरे क्यों? अरे आज हमारा जन्मदिन है, हम इतना कुछ बनाए हैं और भैया चले गए। हम ना भैया से कभी बात नहीं करेंगे, आने दीजिए उनको। अब इन्हें कैसे बताए माते, सबकी रक्षा के लिए प्रभु कितनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। जी माते, ये तो अनिष्ट हो रहा है। पिता अपने पुत्र पर अस्त्र चला रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। किंतु माते हम क्या कर सकते हैं? कुछ सोचिए चित्रगुप्त जी, कुछ सोचिए, कुछ तो उपाय होगा। सोचिए चित्रगुप्त जी, कैसे भी हम इन्हें रोक तो सकते होंगे। सोचिए चित्रगुप्त जी, सोचिए। माते, मनुष्यों के लिए जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता बचता है, प्रार्थना का। भक्ति में वो शक्ति है माते जो चट्टानों का सीना चीर दे, नदी का प्रवाह मोड़ दे। अगर मनुष्य सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो प्रलय भी टाला जा सकता है। आप उचित कह रहे हैं चित्रगुप्त जी, आप उचित कह रहे हैं। हमें ऐसा ही करना होगा, हमें मनुष्य को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना होगा। जी माते, चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। अभी भी समय है पुत्र, हट जाइए हमारे सामने से यमराज। आप जानते हैं आप हमारा प्रकोप नहीं सहन कर पाएंगे। पिताश्री, आप इसे सीखा है कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए।
लिखा है कि प्राणों से बढ़कर होता है धर्म। यदि आपका धर्म है त्रिदेवों की आज्ञा का पालन करना, तो हमारा धर्म है मनुष्यों की रक्षा करना। आपका पुत्र होने के नाते हम आपको वचन देते हैं कि कुछ भी हो जाए पिताश्री, अपने धर्म से हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या अजीब मौसम हो रहा है। हवाएं भी चल रही हैं और पसीना भी छूट रहा है। ऐसा मौसम तो आज तक नहीं देखा। ऐसा सूर्यदेव के प्रकोप के कारण हो रहा है। ऊपर अंतरिक्ष में सूर्यदेव और हमारे पति यमराज के बीच युद्ध चल रहा है, क्योंकि सूर्यदेव प्रलय लाने वाले हैं। अरे क्या मैडम, मौसम खराब होने की आज तक किसी ने ऐसी कोई वजह नहीं दी। हंसिए मत पंडित जी, माता सत्य कह रही है। आप शीघ्र कुछ कीजिए, वरना प्रलय आ जाएगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। सही में प्रलय आने वाला है? जी पंडित जी, हमारा विश्वास कीजिए, प्रलय आने वाला है। और इस प्रलय को रोकने का एकमात्र उपाय है प्रार्थना। अगर सभी मनुष्य सच्चे हृदय से सब मिलकर प्रार्थना करें, तो इस प्रलय को टाला जा सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। जी, अब सही कह रही है या गलत, लेकिन प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं है। मैं इस प्रलय को टालने के लिए बड़ा हवन करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए बड़ा खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा पंडित जी? यही कोई 50,000। 50,000 रुपए? इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। माते कृपया वरदान दीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपए आ जाए। नहीं चित्रगुप्त जी, हम वरदान नहीं दे सकते। ये प्रार्थना मनुष्यों की है, इसीलिए उन्हीं के दान पुण्य से करनी होगी। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। माते। पंडित जी, अब हवन की तैयारियां कीजिए, हम पैसों का प्रबंध करके आते हैं। माते। चलिए चित्रगुप्त जी। यही आपकी हट है, तो ये निर्णय संवाद से नहीं, युद्ध से होगा यमराज। उठाइए अस्त्र, कीजिए युद्ध। पुत्री, पुत्री रुक जाइए, हमारे साथ चलिए पूजा में और वहाँ चल के दान दे दीजिए। कौन सी पूजा? कौन करेगा ऐसे खराब मौसम में पूजा? ना बाबा, मैं तो घर जा रही हूँ। पुत्री, कौन से घर जा रहे हैं आप? वो घर नहीं रहेगा प्रलय के बाद। कोई रुक जाइए। पुत्र, सिर्फ 11 रुपए? इससे क्या होगा? और दीजिए, आपके पास तो इतने पैसे हैं। अरे बड़े लालची आदमी हो यार, ये रुपए बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए हैं। पुत्र, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो पैसे जोड़ के क्या करोगे? धन्यवाद पुत्र, आप हमारे साथ मंदिर चलिए, पूजा करनी है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे किसी पार्टी में जाना है। पुत्र रुक जाइए, पूजा नहीं करेंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी नहीं होगी। ठीक है, पूजा में तो चलूंगा, लेकिन पैसे कितने दोगे? पैसे तो हम आपसे मांग रहे हैं, हमारे पास हवन के लिए पैसे ही नहीं है। ओहो,
मुफ्त में तो किसी को मैं अपना नमस्ते भी ना दूं और आप पूजा की बात कर रहे हैं। अरे हटो यहाँ से यार। क्या हो गया है इन मनुष्यों को? किसी को प्रलय तक की चिंता नहीं है। सुनिए भाई साहब, नहीं पिताश्री, आज अपने धर्म के मार्ग पर हमें यदि अपने प्राण भी आपके चरणों में त्यागने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना धर्म निभाएंगे, अवश्य निभाएंगे। क्या यही शिक्षा दी है हमने पुत्र आपको? हमने आपको लड़ना सिखाया है, जो कैरों की भांति बाढ़ झेलना नहीं सिखाया। ये क्या? ये तो सिर्फ 22,000 ही है। हाँ पंडित जी, बड़े जतन और बड़ी मेहनत के बाद हम इतना ही जुटा पाए हैं, 22,000 रुपए। अब और विलंब न करिए पंडित जी, जल्दी से जल्दी ये हवन आरंभ कीजिए। अगर ये पूजा नहीं हुई तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और हमारे स्वामी के प्राण। नहीं नहीं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। पूजा आरंभ कीजिए, शीघ्र आरंभ कीजिए पंडित जी। माते, माते ये अब क्या कर रही है? चित्रगुप्त जी, आज मनुष्य की भक्ति ही इस पृथ्वी को और हमारे स्वामी के प्राण को बचा सकती है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी जल्दी कीजिए, पंडित जी जल्दी कीजिए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं सामग्री लेकर आता हूँ। धन्यवाद पंडित जी। कितने भले मनुष्य है पंडित जी। हाँ चित्रगुप्त जी, आज इन मनुष्य की भक्ति ही हमारे पति के प्राण और इस पृथ्वी को बचा सकती है। माते, लगता है प्रभु यम गहरे संकट में है। शीघ्र कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। यहाँ गर्मी से जान निकली जा रही, पूजा कब शुरू करोगे? बहुत जल्द होगी, बहुत शीघ्र होगी पुत्र। कब आएंगे ये पंडित जी? अब और नहीं रुका जा रहा। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, पंडित जी बस आते ही होंगे। हाँ, आप सब लोग यहाँ क्यों भीड़ जमा करके रखे हैं? हम इस मंदिर के पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। वो हमसे पैसे लेकर हवन की सामग्री लाने गए हैं। पंडित जी प्रलय आने वाला है और उसे रोकने के लिए हमने यहाँ पूजा रखी है। अरे कौन से पंडित जी? इस मंदिर का पुजारी तो मैं हूँ। वो कोई और पंडित जी होंगे, हम स्वयं मिले थे उनसे। हाँ, वो आदमी ये तो नहीं था। हाँ यही तो थे वो। किंतु माते, इनके चित्र के नीचे लिखा है इस ठग से सावधान रहिए। ये ठग थे? हम इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं और यही हमें ठग के चले गए। अरे इसने तो कितनों को लूटा है, कभी पुलिस बनता है, कभी पंडित बनता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? पूजा करो वरना पैसे लौटाओ हमारे। अरे ये दोनों भी मिले हुए हैं, पुलिस के पास ले चलो इनको। नहीं पुत्र, हम तो केवल प्रलय रोकना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं पता इस ठग के बारे में। हाँ, अरे जाने दो इनको। अगर ये ठग होते तो यहाँ रुकते क्या? ये तो खुद ही ठगे गए हैं।
बिल्कुल। अब भगवान को दान दिया है समझकर भूल जाओ और निकलो यहाँ से। पुत्री रुक जाइए, रुक जाइए। चित्रगुप्त जी रोकिए इन्हें। सुनिए पुत्र, रुक जाइए। सुनिए। पुत्री रुक जाइए, हमारे साथ मिलकर पूजा कीजिए। आपकी भक्ति इस प्रलय को रोक सकती है। विश्वास कीजिए हमारा। रुक जाइए, रुक जाइए। पंडित जी, वो मनुष्य तो ठग था, किंतु हम सत्य कह रहे हैं। हमें पूजा करनी होगी वरना प्रलय आ जाएगा। पंडित जी, आप तो असली पंडित जी हैं। आप ही पूजा कर दीजिए कृपया। करेंगे, पूजा जरूर करेंगे, पर मुहूर्त शाम का है। पंडित जी, अब क्या करेंगे माते? कैसे बचाएंगे पृथ्वी को और हमारे प्रभु को? हम अपने धर्म से पीछे हट सकते हैं और न तुम्हें इस हाल में देख सकते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में मत डालो हमें पुत्र। पिताश्री, आप हमारे बारे में निश्चिंत रहिए। ये धर्म युद्ध है और अपने धर्म से पीछे ना हटना हमने आप ही से सीखा है। कोई रिश्ता धर्म से बड़ा नहीं होता है पिताश्री। सत्य वचन पुत्र, तो धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। युद्ध में निहत्तों पर वार नहीं किया जाता। अगर आपको युद्ध करना है तो हथियार उठाना होगा यमराज। ये तो अनर्थ हो रहा है चित्रगुप्त जी। किसी के लिए भी सूर्य देव का प्रकोप झेल पाना असंभव है। कितनी पीड़ा हो रही होगी हमारे स्वामी को। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आप हथियार उठाएंगे और लड़ेंगे हमसे। जिन्होंने हमें शस्त्र चलाना सिखाया, उनके विरुद्ध हम अस्त्र कैसे चला सकते हैं पिताश्री? अस्त्र तो आपको उठाना ही होगा यमराज। आने वाले समय में यह ना कहा जाए सूर्य ने अपने निहत्थे पुत्र पर वार किया। इसलिए आपको अस्त्र उठाना होगा और वार करना होगा यमराज, वरना हमारी त्रिकाल अग्नि पृथ्वी को जलाकर भस्म कर देगी और आप इस धर्म युद्ध में पराजित होंगे। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी पृथ्वी को यमराज।
चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? ना हमारे स्वामी यमराज अपने धर्म के मार्ग से हटने वाले हैं, ना ही हमारे ससुर जी सूर्यदेव। पता नहीं माते क्या होगा। कब तक प्रभु सूर्यदेव के वार सहन कर पाएंगे? और सूर्यदेव एक पिता होते हुए इतनी देर अपने पुत्र पर वार कर पाएंगे? पता नहीं माते युद्ध किस ओर जा रहा है। जैसा योद्धा नहीं, किंतु ये बात सत्य है कि वो सूर्य देव को नहीं हरा सकते। अनिष्ट हो रहा है चित्रगुप्त जी, घोर अनिष्ट। एक पुत्र अपने पिता पर वार करेगा? माते, ये धर्म युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र की लड़ाई नहीं। प्रभु ने प्रण लिया है पृथ्वीवासियों के प्राण बचाने का, और वो अंतिम पल तक इस प्रण को निभाएंगे। धर्मराज अपने धर्म से पीछे कैसे हटेंगे? धन्य है आपके पतिदेव, यम है ये। परंतु चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम किसी भी सूरत में सुखद नहीं हो सकता। वो तो चिंता हमें भी खाई जा रही है माते। एक तरफ यमराज है और एक तरफ सूर्य देव। माते, दोनों की शूरवीरता अपरंपार है। अगर ये युद्ध इसी आक्रोश के साथ चलता रहा माते, तो पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यह युद्ध पुत्र और पिता के बीच में नहीं है, दो योद्धाओं के बीच में है, जो अपने अपने धर्म के लिए खड़े हैं। इस धर्म युद्ध में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है पुत्र।
पिताश्री, 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 पिताश्री। माते, सूर्यदेव प्रभु पर हावी हो रहे हैं और ज्यादा देर प्रभु सूर्यदेव का आक्रोश सहन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रभु को कुछ हो गया तो नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता। वो यमराज है, यमलोक के महाराजा है वो। उन्होंने प्रण लिया है इस पृथ्वी को बचाने का और अपना प्रण पूरा करके ही रहेंगे। किंतु माते, कैसे करेंगे वो सूर्यदेव से युद्ध? हमें क्षमा कीजिए माते, किंतु इस युद्ध का अंत एक ही है, प्रभु का अंत। चित्रगुप्त जी, हम सत्य कह रहे हैं माते। ये सत्य कितना कठोर है और इस सत्य के बारे में सिर्फ सोचने से हमारा हृदय कितना कांप रहा है, ये हम ही जानते हैं। परंतु इस विनाश को होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने आप को आज इतना विवश महसूस कर रहे हैं माते। क्या किया जा सकता है? कैसे रोके ये युद्ध? माते, एक उपाय है। अगर आप स्वयं ऊपर जाके सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वो प्रभु के प्राण ना ले। सूर्यदेव जी ससुर है आपके। अगर आप स्वयं जाके महाराज के प्राणों के लिए प्रार्थना करेंगी तो वो मान जाएंगे। आप चाहिए माते, आप स्वयं जाके प्रार्थना कीजिए। यमलोक की महारानी है हम, शूरवीर महाराज यमराज की धर्मपत्नी। हमारे स्वामी एक योद्धा है और एक योद्धा के धर्मपत्नी को ये शोभा नहीं देता कि वो रणभूमि में जाकर अपने पति के प्राणों के लिए गिड़गिड़ाए। ये एक धर्म युद्ध है चित्रगुप्त जी, और धर्म के लिए जिस तरह महाभारत में एक भाई को भाई से लड़ना पड़ा, एक गुरु को शिष्य से लड़ना पड़ा, बिल्कुल उसी तरह आज धर्म के लिए एक पुत्र को अपने पिता से लड़ना पड़ रहा है। इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, तकलीफ हमारे दिल को ही पहुंचेगी। परंतु हमारा पत्नी धर्म ये कहता है कि हमारे पति को अगर कुछ हो भी जाए, फिर भी हम जाके उनके प्राणों के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं,
बल्कि हमारे स्वामी की जगह इस पृथ्वी और सूर्य देव के बीच एक योद्धा की भांति खड़े होंगे और जो प्रण हमारे स्वामी ने लिया उस प्रण को हमारे आखिरी सांस तक निभाएंगे। एक धर्म योद्धा जीत गया, लेकिन एक पिता की हार हुई। हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते पुत्र। आप महान है माते, धन्य हो गए आपके विचार सुनकर। अब चाहे जो भी हो जाए, हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, पर इस युद्ध को टालने का एक उपाय है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें बिंदिया बहन से अनुमति लेनी है। चलिए माते। पुत्र तुम ठीक हो ना? युद्ध अभी बाकी है पिताश्री। आपने हमसे कहा था ना कि धर्म युद्ध में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। उठाइए अपने शस्त्र और वार कीजिए हम पर। एक पिता विनती कर रहा है अपने पुत्र से, हमें मजबूर मत कीजिए। हट त्याग दीजिए पुत्र, हट त्याग दीजिए। नहीं पिताश्री, जब तक हमें प्राण बाकी है, हम अपने धर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे और आपको भी अपने धर्म के मार्ग से पीछे हटना शोभा नहीं देता है। भूल जाइए कि हम आपके पुत्र हैं, योद्धा हैं हम। वार कीजिए हम पर, युद्ध कीजिए पिताश्री, युद्ध कीजिए, मत कीजिए हमारा। इसके अतिरिक्त हमें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वार कीजिए पिताश्री, वार कीजिए पिताश्री। अब ये सूर्यास्त ही युद्ध समाप्त करेगा पुत्र, और आपको भी। आप एक गौरवशाली योद्धा हैं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। अभी आ गई। चित्रगुप्त भैया, अब हमारे यम भैया कहाँ हैं? बहन, वो किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपके यम भैया को भी इस धरती पर कोई काम है। बबलू पापा, बिंदिया बहन, हम आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद कहने आए हैं। आपने जो प्यार और अपनापन दिया है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग ऐसी बात काहे कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर हमने आपसे कुछ गलत कहा हो या आपका दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप
बिंदिया बहन, हमारे स्वामी के और हमारी ओर से आप सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। चलिए चित्रगुप्त जी। पर अरे ठीक है नलू बाबा, ऐसे कैसे चले गए? दर्शन दीजिए त्रिदेव, दर्शन दीजिए। त्रिदेव दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। त्रिदेव दर्शन दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, ये अनिष्ट होने से बचा लीजिए। पिता पुत्र के इस धर्म युद्ध में हम हमारे स्वामी को खोना नहीं चाहते, कुछ कीजिए त्रिदेव। हाँ त्रिदेव। यमराज ने हमारे निर्णयों की अवहेलना की है देवी, परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। किंतु प्रभु अगर ये ऐसा ही होता रहा तो पृथ्वी का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ना तो ये प्रलय रुक सकता है और ना ही ये युद्ध रुकेगा। यदि हमें इस प्रलय का मूल यमराज की मृत्यु से भी चुकाना पड़ेगा तो यही सही। परंतु यह प्रलय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। पिताश्री, आपके सूर्यास्त्र का सामना कोई नहीं कर सकता। हमें क्षमा करना पृथ्वीवासियों, हमने पूर्ण प्रयास किया किंतु अब ये प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। उठिए स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए। प्रभु कुछ कीजिए, हमारे स्वामी अचेत, कुछ कीजिए प्रभु। उठिए स्वामी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य
प्रिय प्रभु प्रिय, पृथ्वीलोक बिल्कुल ठीक है? हाँ प्रभु, प्रलय नहीं आया। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रलय नहीं ला पाया, और मेरे पुत्र की ओर से भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सूर्यदेव, क्षमा आपको नहीं, यमराज को मांगनी चाहिए। यमराज, अब भली भांति जानते थे प्रलय का निर्णय हमारा, फिर भी आपने उल्लंघन करने की चेष्टा की। क्षमा जाते हैं प्रभु, किंतु ये हमारा अदृढ़ विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई अभी बाकी है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप मनुष्य को एक अवसर और दें। अपने इस हट का परिणाम जानते हैं आप यमराज? भली भांति जानते हैं प्रभु। हमारा यमलोक, हमारा ये अमर शरीर, हमारी दैविक शक्तियां, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है, किंतु हम अपने धर्म के मार्ग से हटेंगे नहीं। यमराज, मनुष्यों के लिए इतना बड़ा बलिदान सतयुग में बुराई असुरलोक में थी, जिसका विनाश करने के लिए एक लोक से दूसरे लोक जाना पड़ा। त्रेता युग में बुराई का नाश करने के लिए श्री राम को दूसरे देश जाना पड़ा। द्वापर युग में बुराई घर तक पहुंच गई, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। दूसरे देश से दूसरे लोग से एक घर तक बुराई हमेशा समीप आती रही। यमराज, आप जानते हैं यमराज, कलयुग में बुराई का घर कहां है? मनुष्यों के अपने भीतर, और मनुष्य हमेशा अपने इस अंदर की बुराई पर विजय पाने में असमर्थ रहा। उस समय आ चुका है यमराज कि पृथ्वी लोक पर जीवन समाप्त किया जाए। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारा विश्वास कीजिए, विंध्या बहन, हम अच्छी तरह से जानते उन्हें, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती हैं। बबलू पापा, चमन पुत्र, ये सब अच्छे लोग हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं प्रभु। आज बुरा केवल वो नहीं है यमराज जिसे बुराई करने का अवसर ना मिला हो, लालच सब में भरा है। नहीं प्रभु, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, मनुष्य इतने बुरे नहीं हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो भी वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। हम जानते हैं उन्हें, हम केवल एक अवसर चाहते हैं मनुष्यों के लिए। ठीक है यमराज, आपके विश्वास के लिए हम आपको एक अंतिम अवसर दें, ये सिद्ध करने का कि धरती पर अभी भी अच्छाई बाकी है। बल्कि आप धरती छोड़िए यमराज, केवल उन्हीं लोगों में यह साबित करके दिखा दीजिए जिनका आप उदाहरण दे रहे थे कि एक अवसर आने पर वो लालच में पड़कर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और यह साबित करने के लिए केवल सूर्यास्त तक का समय है आपके पास यमराज। परंतु तब तक प्रलय आने के लक्षण जारी रहेंगे। जैसे जैसे आप विफल होते जाएंगे, प्रलय समीप आता जाएगा। और अगर कल के सूर्यास्त तक आप पृथ्वीवासियों की अच्छाई साबित नहीं कर पाए, तो फिर प्रलय हम स्वयं अपना त्रिशूल उठाकर लाएंगे।
प्रभु शिव को फिर अपनी तीसरी आंख खोलने से आप तो क्या, फिर कोई नहीं रोक पाएगा यमराज। कहिए, क्या आपको स्वीकार है ये चुनौती? क्या देते हैं आप पूरे पृथ्वी के जीवन का दारोमदार उन मनुष्यों पर? जी प्रभु, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, स्वीकार।